हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ब्रेन्स। दिस इज उमा शर्मा। सीटेट की एसएसटी पेपर के लिए हम ये सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा वो किंग्स किंगडम्स के बारे में था। कैसे उनके रिपब्लिक थी, कैसे अपना वो जो भी अपनी प्रजा को संभालते थे, अपना राज्य चलाते थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो चैप्टर है, 6 चैप्टर है, वो हम बौद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। शुरू से हम पढ़ते आए हैं, बहुत ज़्यादा इसे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाइलिंगुअल हम हमेशा लेके चलते हैं, एज यू नो दैट। तो लेट्स स्टार्ट। तो बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, इनमें बहुत सी हमें सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम ये यहाँ पे कंपैरिजन करके देखेंगे। जो बौद्ध धर्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था 2500 ईयर्स एगो। और कहाँ पे? साक्यगन में उनका साक्यगन में वो बोर्न हुए थे, और वो क्षत्रिय थे, बाई कास्ट में क्षत्रिय थे। और इधर आप महावीर स्वामी के पास भी जाओगे, वर्तमान महावीर स्वामी के पास भी जाओगे, तो उन्होंने अपनी शिक्षाओं का जो प्रचार किया, जैन धर्म का जो प्रचार किया, वो भी 2500 ईयर्स एगो किया। और वो भी क्षत्रिय थे। और कहाँ पे थे? वज्जी संघ के थे, प्रिंस थे वो लक्षविस के, और जो कि वज्जी संघ में ही था। अब 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था भगवान महावीर ने, और गौतम बुद्ध ने बहुत जल्दी अपना घर छोड़ दिया था, और सत्य की प्राप्ति के लिए ही दोनों ने अपना घर छोड़ा। ही अटेंडेड अलाइनमेंट। गौतम बुद्ध जो थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, एक पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान कर रहे थे, वहां पे उनको नॉलेज की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई, वो हम कह सकते हैं। घर उन्होंने क्यों छोड़ा? he left his home for अपना घर उन्होंने नॉलेज की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही उन्होंने अपना घर छोड़ा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी वज्जी संघ से 30 की एज ऑफ 30 में इन्होंने अपना घर छोड़ा। ये सब कुछ यहाँ मेंशन है। और जो जैन धर्म के मानने वाले हैं, उनको क्या कहा गया? उनको जैन कहा गया। जैनिज्म को जो मानने वाले हैं, उनको जैन कहा गया। बुद्ध और वाइज में जो सिद्धार्थ, जो इनका नाम था, गौतम का सिद्धार्थ जो नाम था, वो बाद में जाके जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, तो उनको फिर बाद में भगवान बुद्ध कहा जाने लगा, जिसका बुद्ध का सीधा सा मतलब है वाइज वन, जिसे बहुत अधिक ज्ञान हो, ऐसा इंसान। सारनाथ में उन्होंने पहली बार जो है अपनी शिक्षाएं लोगों तक फैलाई, लोगों को दी, अपना पहला स्पीच दिया कह सकते हैं। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। ही टोट हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट। अब भगवान महावीर क्या कहते हैं? महावीर बुद्ध, उनकी थोड़ा थोड़ा उनका मानना जो है वो सेम ही है, कि जिनको अगर सत्य की प्राप्ति करनी है, सच जानना है कि हमारा जीवन क्या है, हम क्यों हैं यहाँ पे, ये सब अगर उन्हें जानना है, तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और कुछ रूल्स जो है, अहिंसा के रूल्स जो है, अहिंसा नहीं करना है, और है ये रूल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। महावीर ने फॉलो यूज प्राकृत लैंग्वेज। महावीर जो भगवान महावीर जो थे, और उनके फॉलोअर्स जो उनके मानने वाले थे, प्राकृत लैंग्वेज जो है वो यूज करते थे। इधर बौद्ध धर्म में भी प्राकृत लैंग्वेज को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। प्राकृत लैंग्वेज जो थी उस टाइम पे मेन लैंग्वेज थी, लेकिन हर एक अपने एरिया के अकॉर्डिंग लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती थी। मेनली वो प्राकृत थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी वो चेंज होती जाती थी। द वर्ड जैन, जो जैन वर्ड है, उसका मीनिंग है कनक्वेर। कनक्वेर मीन्स विजय प्राप्त करना, ये इसका मीनिंग है। अब ये सारनाथ है, भगवान बुद्ध का स्तूप इसे कहते हैं। भगवान बुद्ध के जो ये मंदिर कहोगे, कुछ भी कहोगे, उनको स्तूप कहा जाता है। और ये भगवान बुद्ध फर्स्ट ये सारनाथ में बनाया गया है, जहाँ पे पहली बार भगवान बुद्ध ने स्पीच दिया, अपनी शिक्षाएं फैलाई। और ये मोनेस्ट्रीज इसे हम बोलेंगे, जहाँ पे मॉन्क्स, नन्स, जैन धर्म के बौद्ध धर्म के जो भी है, जहाँ यहाँ पे रहते थे। ये पहाड़ों को काट कर गुफा टाइप बना दी जाती थी, वैसे ही बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये बड़ा सा ये पहाड़ है, तो उसको काट कर ये कुछ बनाए हुए हैं, यहाँ पे वो रहते थे।
द बुद्ध दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। महात्मा बुद्ध ने क्या बोला कि जो अपनी लाइफ है, जो अपना जीवन है, फुल ऑफ सफरिंग है, अनहैप्पीनेस, वो भरा हुआ है दुखों से, दुखों से भरा हुआ। अब दुख क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान है, उसकी बहुत सी डिजायर्स होती है, उसकी बहुत सी लालसा होती है हर सब कुछ पाने की, जो भी कभी पूरी हो, जो कि कभी पूरी नहीं होती। एक इंसान की जितनी भी लालसा है, किसी के पास 500 रुपए आ गए तो उसको 1000 रुपए पाने की लालसा है, तो ऐसी हर इंसान में होती है, जो कि कभी फुलफिल नहीं की जा सकती, कभी भी वो पूरी नहीं होती है। इसलिए मनुष्य का जीवन हमेशा दुखों से भरा रहता है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाई। कभी भी हम कुछ लेने जाते हैं, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, कोई भी इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता। डिस्क्राइब दिस थ्रस्टी। और ये जो हमारी लालसा है, ये इसको भगवान बुद्ध ने कहा है थ्रस्ट, प्यास, तन्हा, थ्रस्ट, थ्रस्ट कहा है इसको, एक इंसान की थ्रस्ट कहा है, लालसा कहा है। ऑर्डिनरी पीपल, और उन्होंने भी प्राकृत भाषा में, इनके जो बौद्ध ग्रंथ वगैरह भी जो मिलते हैं, मेनली वो प्राकृत भाषा में ही मिलते हैं। और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि इसको कहते हैं, जिसमें लिखा जाता है, जैसे हिंदी है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जैसे प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। अब एक इसकी गौतम बुद्ध से की फेमस स्टोरी है, किशा गौतमी की। किसा गौतमी जो कि एक औरत थी, उसका बेटा मर गया था, बहुत छोटा था, वो मर गया था। अब वो बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, तो उसने गौतम बुद्ध का बहुत नाम सुना था, और वो उस अपने बेटे को लेके गौतम बुद्ध के पास गई, और उसने बहुत दुखी मन से उसने बोला कि भगवान, आप मेरे बेटे को वापस पुनः जीवित कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने थोड़ा सोचा और फिर बोला कि ठीक है, मैं इसको जीवित तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ, उन्होंने जैसे मस्टर्ड सीड्स के लिए बोला, मस्टर्ड सीड्स ला के दो, या फिर कुछ ग्रेन कुछ मंगाया होगा उन्होंने, उस औरत से बोला कि तुम मुझे एक मुट्ठी भर ऐसा कुछ अनाज ला के दो। बोले, वो बड़ी खुश हुई, ठीक है ला दूंगी। लेकिन गौतम बुद्ध ने बाद में बोला कि तुम ऐसे घर से लाओगी, वो मुट्ठी भर अनाज ऐसे घर से मांग कर लाओगी जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो ठीक है, वो औरत चली गई, उसने हर घर में, हर एक घर छान मारा, कई गांवों में गई, वो बहुत से गांवों में जा जाके हर एक घर घर में वो गई, और उसने अनाज मांगा। अनाज देने को सब तैयार थे, लेकिन उसने बोला कि मेरी एक शर्त है, आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। लेकिन वो सब बोलने लगे, किसी के घर में किसी के पिताजी की मृत्यु हुई थी, किसी के बेटे की हुई थी, किसी के दादा की हुई थी, किसी, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु तो हुई थी। तो गौतम बुद्ध का यही समझाना था, वो वापस आ गई, तो गौतम बुद्ध का यही समझाना था कि ये तो जीवन चक्र है, जो यहाँ पे आया है उसको वापस भी जाना है। मेनली वो ये ही समझाना चाहते थे, और इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब उपनिषद, जो उपनिषद उस टाइम पे many thinkers felt that there was something permanent in the universe। उपनिषद की जो शिक्षाएं हैं वो यहाँ पे दी हुई है। many think that permanent in the universe that would last even after death। अब उपनिषद में क्या दिया गया है कि जो थिंकर्स है, उनको लिखने वाले हैं, जो वाइज पर्सन है, वो ये मानते हैं कि डेथ के बाद में भी हमारी आत्मा है जो अमर रहती है, और हमारी जो सोल है उसको हम आत्मा कहते हैं, और जो एक यूनिवर्सल सोल है जो सबकी रक्षा करती है या देखभाल देखती है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और ये आत्मा और ब्रह्म को फिर उन्होंने अल्टीमेटली एक ही बता दिया है कि ब्रह्म है और आत्मा है, अल्टीमेटली एक ही चीज है। आइडियाज पर रिकॉर्डेड उपनिषद, जो महात्मा बुद्ध के आइडियाज जो थे वो उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए हैं। रिकॉर्ड किए गए हैं मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वीडियो में रिकॉर्ड किया है या ऑडियो में रिकॉर्ड किया है, लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है उनको। पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये पार्ट था लेटर वैदिक टेक्स्ट का। लेटर वैदिक काल, वेदों के बाद में ये सब लिखे गए। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग, और उपनिषद का जो मीनिंग जो होता है, आ सकता है ये क्वेश्चन, मेनली उपनिषद का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है अप्रोच एंड सिटिंग नियर। अप्रोच किसी तक पहुंच, सिटिंग नियर उसके पास में बैठना, या किसी तक पहुंचना, सत्य की खोज तक पहुंचना, या कुछ भी वहां तक पहुंचना, ये इसका पर्टिकुलर मीनिंग है। एंड द टेक्स्ट कंटेंट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, और जो टेक्स्ट जो लिखी गई है वो कन्वर्सेशन है बिटवीन टीचर्स, जो कि टीचर है स्टूडेंट्स के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है वो उसमें दिया गया है, उपनिषद में लिखा गया है। ब्राह्मण है राजा, और उपनिषद है वो किन्होंने लिखा है? ब्राह्मण है, राजा है, ओकेजनली विमेन सच एज गार्गी, और मेनली पुरुष ही ये लोग ये काम करते, पुरुषों को ही पहले अब मैंने पता कि पढ़ा है
कि वेद जो पढ़ने का हक था वो पुरुष ही पढ़ते थे, महिलाएं नहीं पढ़ती थी। जो नीची जाति के हैं वो नहीं पढ़ते थे, दलित वर्ग है वो नहीं पढ़ता था। तो मेनली वही लोग लिखेंगे जब उनको ही अपॉर्चुनिटी है, वही पढ़ रहे हैं, तो वो उन्हीं को इस चीज की समझ है तो वही लिखते थे। लेकिन गार्गी जो है, गार्गी है और कुछ भी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने भी इनमें जिनका भी कुछ पार्ट इनमें लिखा गया है, जिन्होंने कुछ इसमें अपना योगदान दिया है। रॉयल कोर्ट्स पार्टिसिपेट, ये भी रॉयल कोर्ट्स जो दरबार जो होता था उसके अंदर अपना डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी। Many of the ideas of Upanishads were later developed by the famous thinkers शंकराचार्य। जो बहुत से आइडियाज हैं उपनिषद के वो बाद में डेवलप किए शंकराचार्य द्वारा बाद में डेवलप किए गए। इसके ये इस चीज के बारे में हम आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। अब इंडियन फिलोसॉफी है उसके 6 स्कूल्स मान लो, शिक्षाएं थी जो कि थोड़ा इस प्रकार है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। और ये लिखी किसके द्वारा थी? सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी आर सेड, ये किसके द्वारा कही गई थी? ये ऋषि हैं, सेजेस हैं, ये कुछ मॉन्क्स हैं, इनके द्वारा कोनड़ा, कपिल, गौतम, पतंजलि, जामिनी एंड व्यास, इनके द्वारा ये कहा गया है। ये जो शिक्षाएं हैं इंडियन फिलोसॉफी की ये दी गई थी। और मेनली ये किस पे डिपेंड करती है? कर्म पे और पूर्व जन्म के। कर्म के बारे में बताते हैं, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, यही सब इसके बारे में है। और पूर्व जन्म हमारा होता है, उसमें क्या होता है ये सब इनमें लिखा हुआ है। पाणिनि द ग्रामरियन। अब जो पाणिनि ऋषि थे, इन्होंने ग्रामर दिया। सबसे पहले इन्होंने ग्रामर दिया, लैंग्वेज का जो है मेनली ग्रामर पर टिकी होती है, तो वो ग्रामर इन्होंने दी। संस्कृत की ग्रामर इन्होंने दी। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। ये वो टाइम था जब और भी जो स्कॉलर्स थे, जो शिक्षाविद थे या वाइज पर्सन जो थे, वो अपना काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ वो लिख रहे थे, न्यू क्रिएशन वो कर रहे थे। उसी में जो है पाणिनि, फेमस ऋषि है पाणिनि, उन्होंने जो संस्कृत है, संस्कृत की ग्रामर, व्याकरण उन्होंने दी। उन्होंने अरेंज किया वोवल्स को, स्वर और व्यंजन, वोवल्स और कॉन्सोनेंट उनको क्या कहेंगे, वो स्वर और व्यंजन को उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित किया, और जिससे कि संस्कृत सीखने में, संस्कृत लैंग्वेज पढ़ने में सबको सुविधा हो, इसलिए उन्होंने ये संस्कृत की ग्रामर उन्होंने दी। और कुछ फॉर्मूलाज लैंग्वेज के बारे में ये उन्होंने दिया, कुछ बुक लिखी। और ये टाइम था, कब का टाइम था? अराउंड 3000 ऑफ देम। ये टाइम 3000 ईयर्स एगो का था। उस कुछ फॉर्मूला जो थे, 3000 ईयर्स एगो का नहीं था, कुछ फॉर्मूलाज थे, उनमें से इतने फॉर्मूलाज थे, 3000 फॉर्मूलाज उसमें कुछ थे, ऐसा था। जैनिज्म। नाउ जैन धर्म में क्या था? थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दोनों में ही है, वो हमने पहले देखी। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। शिक्षाएं भी थोड़ी मिलती है। जैन धर्म में है वो हिंसा नहीं करनी चाहिए, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उस टाइम पे जो है वो पशुओं की बलि दी जाती थी, वो उसके अगेंस्ट थे। तो जैन धर्म में तो आप जो छोटे कीड़े वगैरह हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको तो भी मारने पर गलत बोला गया है कि नहीं मारना चाहिए। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में भी फ्रेंड्स वगैरह से सुनते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले हैं, जैन हैं, वो शाम को अंधेरा होने से पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है अंधेरा होने के बाद में दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में तो हम खाने के साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स खा जाते हैं या उनको मार देते हैं, ऐसा उनका मानना है। फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैन कहलाए, जो महावीर के फॉलोअर्स थे। सिंपल लिव्स बेगिंग फॉर फूड, वो सिंपल जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे, और खाने के लिए वो भिक्षा मांगते थे। They had to observe celibacy. Celibacy means ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वो ब्रह्मचर्य का वो पालन करते थे। और जो है जैन धर्म है, उसको जैन धर्म को मानने वाले हैं उनको जैनिज्म बोलाना लगा। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। अब जैन धर्म के फॉलोअर्स जो थे वो कौन थे? मेनली जो है वो व्यापारी वर्ग जो है, आज भी आप देखोगे तो मेनली व्यापारी वर्ग है, वो जैन माइनॉरिटीज में आते हैं, और वो एक कास्ट ही अलग से बन गई है अपने समाज में। बहुत कम है ना जैन, तो वो अलग से कास्ट ही बन गई, ये जैन है।
ऐसा करके। तो जो मोस्टली जो जैन है वो ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है। फार्मर हु हैड टू किल, जो फार्मर थे उनके लिए ये धर्म फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो तो अपनी फसल के लिए, वो फसल में थोड़ा कीटनाशक दवाइयाँ भी डालते हैं और भी डालते हैं, तो जैन धर्म में ऐसा सब कुछ नहीं चलता है। उनकी जो शिक्षाओं के अकॉर्डिंग ये सब गलत है, तो वो उनमें थोड़ा कम, वो उनके लिए डिफिकल्ट था उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना। जैनिज्म स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया, कहाँ कहाँ इसको फैलाया गया नॉर्थ इंडिया में, वैसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैन धर्म बहुत छोटा धर्म है। एंड टू गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। बौद्ध धर्म को आप देखोगे तो वो विदेशों में बहुत है बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म तो इंडिया में है और वो भी बहुत कम है। The teachings of Mahavir were written down in the form which they are presently available at place। जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, महावीर की जो, स्वामी महावीर की जो शिक्षाएं हैं, वो अभी जो जिसमें लिखी हुई है वो अभी गुजरात में आपको मिलेगी। 1500 ईयर्स एगो इनको लिखा गया था। और इन्होंने अपना धर्म कहाँ पर स्प्रेड किया? नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। द संघ, अब संघ क्या है? जो बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो संघ में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, उसी को हमने संघ कहा। बौद्ध महावीर इन बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम, उनका ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भगवान महावीर का, भगवान बुद्ध का यही मानना था कि अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए, ट्रुथ को जानना है, तो आपको घर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये उनका ये मानना था। दे स्टे टुगेदर, वो संघ में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। रूल मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड विनय पिटका। अब बौद्ध धर्म में जो संघ में रहते हैं, उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो विनय पिटका में उनको डिस्क्राइब किया गया है। अब मोनेस्ट्रीज क्या है? जहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो साधु संत है, नन्स जो है, जो फीमेल साधु आप उन्हें कहोगे, वो जहाँ पे रहते थे, उनको मोनेस्ट्रीज कहा है। अब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह धर्म का प्रचार करने के लिए तो जाते थे, नो डाउट, लेकिन जब रेनी सीजन होती थी या बहुत ठंड होती थी, तब ये मतलब बहुत डिफिकल्ट होता था एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव करना, और फिर वहां पे कहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं होती थी, तो वो कहाँ रहते थे? मेनली वैसे तो वो टेम्पररी शेल्टर बनाते थे, कुछ भी झोपड़पट्टी वगैरह 2-4 दिन रहने के लिए। कभी गार्डन्स में, गार्डन वगैरह होते थे खुले में, वहीं पे सो जाते थे। कभी वो केव्स में रहते थे। लेकिन जब उनको लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए उन्हें रहना है, तो वो कहाँ पे रहेंगे? तो उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई। रेनी सीजन में रहना है, विंटर सीजन में रहना है, तो उन्होंने अपनी जगह, परमानेंट जगह बनाई। अब वो पहले तो थोड़ा उन्होंने क्या किया कि जो लकड़ी है उससे कुछ बनाया, मोनेस्ट्री वगैरह, घर मान लो आप, जो साधुओं का घर है, वो हम कह देते हैं उसको, विहार भी कहा है उन्होंने। पहले तो उन्होंने लकड़ियों को बनाना शुरू किया, फिर उन्हें और लॉन्ग टाइम के लिए रहना था एक जगह पे, कोई नहीं जा सकता है, कोई बूढ़ा हो गया और हो गया तो वो नहीं सफर कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह में बार बार मूव नहीं कर सकता, तो उनके लिए परमानेंट शेल्टर बनाया गया, तो उनको विहार कहा गया। पहले उन्होंने लकड़ी का बनाया, फिर उन्होंने ब्रिक्स का बनाया, मतलब पत्थर वगैरह, जो ईंटें वगैरह, उनका बना लिया। कभी कभी उन्होंने क्या किया कि जो बड़े पहाड़ है उनको तोड़कर भी वहां पर भी अपने रहने के लिए जगह बनाई। विहार डग आउट इन, जैसे ये विहार है, डग आउट इन हिल्स फाउंड स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया जो है वहां पर स्पेशली ये पहाड़ों में बनाए हुए, वेस्टर्न इंडिया मोस्टली वैसे भी हिली एरिया है, तो वहां पर ये मोस्टली मिलते हैं। अब बुद्ध टेक्स्ट, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, वो हमें क्या कहती हैं? जैसे वाटर, अब उन्होंने क्या, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? जैसे हिंदू धर्म जो है वो जातियों में डिवाइडेड है, 4 जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे है। तो गौतम बुद्ध, उनको शायद ये जातियों में बांटना, लोगों को, किसी को दलित बोलना, किसी को अपर कास्ट का बोलना, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने ये बोला कि जब तक नदियां अलग अलग है,
तो वो जैसे ये यमुना है, ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, ये दूसरी नदी है, ये तीसरी नदी है, लेकिन जब वो जाके एक समुद्र में मिल जाती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ना गंगा अलग है ना यमुना अलग है, वो एक महासागर बन गई है, उनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। वैसे ही अगर आप बौद्ध धर्म में आ जाते हो, बौद्ध धर्म के मोंक बन जाते हो, साधु बन जाते हो, तो तुम्हारा कोई कास्ट नहीं है, तुम्हारी कोई पर्टिकुलर तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तुम बौद्ध हो बस, ये उन्होंने कहा। अब 4 सिस्टम बताए उन्होंने जैनिज्म एंड बौद्धिज्म में, पर्टिकुलर 4 सिस्टम बताए, 4 आश्रम उन्होंने बोले हैं। लाइफ की स्टेजेज है, वो आश्रम जो है वो लाइफ की स्टेजेज है, हमें लाइफ में कैसे अपनी पूरी लाइफ कैसे बितानी है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें वैदिक धर्म, वेद पढ़ना है, अपना शिक्षा ग्रहण करना है, ये सब आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में करना है। फिर गृहस्थ आश्रम में हमें घर बसाना है, बच्चों की देख रेख करनी है, अपना घर चलाना है। वानप्रस्थ आश्रम में हमें भगवान जी की पूजा करनी है, ये सब कुछ करना है, जंगलों में रहना है। संन्यास आश्रम में हमें सब कुछ छोड़ देना है, खाना पीना सब कुछ छोड़ के केवल एक भगवान में लीन रहना है, ये इनकी शिक्षाएं थी। अब ये एल्सवेयर कुछ हम पढ़े इसमें दिया हुआ है, ये है पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म है, जेरोस्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट। ये जेरोस्टर जो थे वो ईरानियन प्रॉफिट जिसे बोलेंगे, जैसे पैगंबर वगैरह होते हैं, वो थे। इनकी एक बुक, जो इनकी जो शिक्षाएं हैं वो एक बुक में मिलती है जिसका नाम है अवेटा, ये बुक है, इसमें मिलती है। लैंग्वेज ऑफ एंड प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत ही सिमिलर है वेदों के साथ मिलता जुलता है जो इनकी शिक्षाएं हैं। मैक्सिमम गुड थॉट्स। अब इनका इसकी जो मेन शिक्षाएं क्या है, वो सही अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे वर्ड्स बोलना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। लॉर्ड ग्रैंड स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ ट्रूथ, गुड थिंकर्स, मैन विच वन, जो भी अच्छा सोचता है, गुड थिंकिंग, अच्छी थिंकिंग रखता है, वो उसको हमेशा शांति मिलती है। फॉर मोर देन 1000 years वॉज मेजर रिलीजन इन ईरान। जो 1000 years है, मतलब 1000 सालों तक ये मेनली ये एक मेजर रिलीजन रहा, एक बड़ा धर्म रहा, और बाद में इन्होंने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। वो जगह ईरान है उन्होंने छोड़ दिया, और मेनली वो किधर आए, इंडिया में भी आए तो वो कहाँ पे रहे, गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि समुद्र के रास्ते से आए वो, जो समुद्र के रास्ते से आए तो वो गुजरात और महाराष्ट्र, वही कोस्टल एरिया आ गया इंडिया का, तो वहाँ पर वो आए। तो ये एंसेस्टर जो यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र में जो फारसी हैं वो एंसेस्टर, हाँ, पारसीज के जो एंसेस्टर मीन्स पूर्वज हम कहेंगे, वो पारसी हैं। सम इम्पोर्टेंट डेट्स जो है हिस्ट्री में हमें पता ही है, डेट्स हमेशा हमें याद रखनी होती है। उपनिषद थिंकर्स, द जैन टीचर महावीर एंड बुद्ध, अबाउट जस्ट 2500 ईयर्स को उपनिषद वगैरह है, महावीर बुद्ध ने अपनी कभी स्टडी की, उसमें हमने पढ़ाई है। और जो जैन धर्म है वो कब लिखा गया, ये 1500 ईयर्स को ये लिखा गया। ये छोटी सी जानकारी थी बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, जो कि सीटेट के पेपर में ये पूछा जाता है। जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, बिल्कुल ये ब्रीफली दिया गया है इसमें कि महावीर बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, इन्होंने कैसे स्प्रेड किया, कहाँ पर अलाइनमेंट हुआ, ये सब कुछ इसमें बिल्कुल ब्रीफ नॉलेज इसमें दिया गया है, जो कि हमें याद रखना है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।